देखो हम लोग मैथ में पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 5। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अदर देन पार्टनरशिप। अदर देन पार्टनरशिप क्या होती है कि अगर कभी जो भी मतलब ऐसा है कि मान लो कि दो व्यापारी या दो साझेदार, ठीक है, आपस में बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों ए और बी दोनों पैसा लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए और बी इन लोगों ने मिल करके बिजनेस शुरू किया। ए ने भी पैसा लगाया, मान लो इसने 10,000 रुपये लगाए, इसने भी 8,000 रुपये लगाए। ठीक है, इतने रुपए दोनों लगाए। इसने भी अपना जो पैसा है वो मान लेते हैं 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, और इसने भी अपना पैसा जो है 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, बिजनेस दोनों शुरू किया इन लोगों ने, और इन लोगों ने बिजनेस शुरू करने के साथ साथ पैसा भी लगाया। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये जो व्यक्ति है ये भी पैसा लगा रहा है, समय दे रहा है, पैसा लगा रहा है, समय दे रहा है। इसके अलावा जो ए आदमी है ये क्या करता है, उस बिजनेस में जो भी बिजनेस शुरू किया है, मान लो, ठीक है, जो भी बिजनेस शुरू किया है उस बिजनेस में ये मजदूरी भी करता है, मतलब काम भी करता है, ये काम भी करता है। तो अगर ये काम करेगा तो अब जो लाभ का अनुपात होगा वो किस हिसाब से दिया जाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अदर देन पार्टनरशिप। अदर देन पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप के अलावा अगर कोई व्यक्ति काम भी कर रहा है, उस बिजनेस में वर्क भी कर रहा है, तो उसके काम की मजदूरी निकाल के पहले दी जाती है, और फिर हम उसकी पार्टनरशिप निकाल करके अनुपात में जो उसका लाभ है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जो हमें अब देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो टाइप नंबर 5 में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, और जो क्वेश्चन नंबर पहला है जिसको हम लोग यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखेंगे भाई 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए तथा बी की पूंजी क्रमशः 20,000 रुपये तथा 4,000 रुपये है। ठीक है, ए और बी दो लोग हैं, ए है और बी है। इसने पूंजी लगाई है, ए ने 20,000 रुपये, और बी ने जो पूंजी लगाई है वो 4,000 रुपये लगाई है। ठीक है, ए को 1,200 वार्षिक वेतन व्यापार संभालने के लिए मिलता है। ए जो है काम और करता है, ये व्यापार संभालता है, व्यापार जो है संभालता है, और व्यापार संभालने के लिए, ठीक है, इसको 1,200 रुपये वार्षिक, यानी एक साल में 1,200 रुपया एक्स्ट्रा इसको दिया जाता है। 1,200 रुपये वार्षिक वेतन जो है इसको दिया जाता है। ठीक है, व्यापार संभालने के लिए किसको? ए को। तो ये इसकी अलग से इसका काम करने का पैसा इसको मिल गया। ठीक है, आगे, यदि एक वर्ष का कुल लाभ, यानी एक वर्ष के लिए दोनों व्यापार शुरू कर रहे हैं, यानी समय दोनों के लिए समान है, समय ये तो पूंजी हो गई। ठीक है, ये पूंजी हो गई, समय दोनों के लिए समान है, एक वर्ष इसके लिए यानी 12 माह इसके लिए और 12 माह इसके लिए, दोनों ने 12-12 महीने के लिए पूंजी लगाई। लेकिन ए क्या करता है, जो भी व्यापार शुरू किया है उस व्यापार को संभालता भी है, देखता भी है, तो देखने का इसको साल भर का जो है 1,200 रुपये वार्षिक इसको देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? 1,200 रुपये वार्षिक इसको देना पड़ेगा। परंतु कह रहा है कि यदि एक वर्ष का कुल लाभ जो है, अब एक वर्ष में जो टोटल लाभ होता है, जो लाभ हो रहा है ना, वो हो रहा है टोटल लाभ, एक वर्ष का जो लाभ हो रहा है वो 1,800 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है? 1,800 रुपये हो रहा है। तो दोनों का लाभांश बताइए। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि जो पार्टनरशिप है उसमें क्या है, रुपए और समय देने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर काम करता है और काम करने के लिए उसकी मजदूरी भी दी गई है, तो पहले क्या करते हैं, लाभांश में जो उसकी मजदूरी है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक साल में उसको 1,200 रुपया ए को देना पड़ेगा उसके काम करने के। तो टोटल लाभांश हुआ है 1,800 रुपया, लाभ कितना हुआ एक साल में 1,800, उसमें से 1,200 रुपये तो ले जाएगा कौन? ए। ये 1,200 रुपये ले जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने अपना व्यापार बिजनेस देखा है। अब बचेंगे कितने? 600 रुपये बचेंगे। अब जो 600 रुपये ये बचेंगे, ये 600 रुपये कौन करे? ये जो 600 रुपये है इसी को इस लाभांश के रूप में हम लोग बांट करके दे देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लाभ का अनुपात हम लोग यहाँ से निकाल लें। सबसे पहले लाभ का अनुपात हम लोग निकाल लें, कितना कितना इनको लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ का अनुपात निकालेंगे तो आप जानते हैं लाभ बराबर, ठीक है, आपको सूत्र पता है, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय। ठीक है, यही होता है सूत्र। तो लेकिन यहाँ पर आप देखो
तो अगर आप करोगे तो पूंजी गुणा समय, तो समय तो दोनों का समान है, कट जाएगा, इधर उधर काट देंगे, ठीक है। पूंजी गुणा समय अगर करना चाहो तो कर लो, लेकिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आ जाएगा 20,000, समय 12, ठीक है। इधर इसका अनुपात निकालेंगे, ये आ जाएगा 4,000 गुणा 12, 12 से 12 कट जाएगा, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे, 4 पंचे 20, यानी 5:1, यानी 5:1। लाभ जो बटेगा वो 5:1 के रूप में बटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ टोटल लाभ जो हो रहा है अनुपातिक 6 हो रहा है, तो यहाँ भी टोटल लाभ, यहाँ जो लाभ हो रहा है 600 हो रहा है, और यहाँ जो लाभ हो रहा है अनुपातिक 6 हो रहा है। तो अनुपातिक 6 की वैल्यू हो गई 600, अनुपातिक 1 की वैल्यू हो गई, ठीक है, 100 रुपये। अब क्या पूछा है आपसे लास्ट में, तो पूछा है दोनों का लाभांश कितना होगा। तो अच्छा, दोनों का लाभांश पहले इसका निकाल लें, तो इसका हो जाएगा अनुपातिक 5, तो ये 500 रुपये ये, लेकिन उसको 500 तो ये मिल रहे थे, लेकिन 1200 और भी ले गया है ना वो, ये वाले वार्षिक। तो 5 और 12 ए को कितने मिलेंगे, 5 12 और 1700 रुपये जो है ए को मिलेंगे, 1700 रुपये ए को मिलेंगे, और बी को जो मिलेंगे वो अनुपातिक एक ही है, यानी 100 रुपये जो है वो बी को मिलेंगे। तो दोनों का जो अनुपात है वो 17:100। ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 45, इसमें क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी व्यापार में 3 साझेदार ए बी सी, ठीक है, क्रमशः 42,000, 48,000, 32,000 रुपये का निवेश करते हैं। 3 लोग हैं आपकी बार, ए बी और सी, और ये रुपए जो लगाते हैं ये 42,000, ठीक है, ये लगाता है 48,000, और ये लगाता है 32,000। इतने रुपए निवेश करते हैं ये अपना अपना, ठीक है। आगे साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा, ठीक है। साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा, जो लाभ में से ही दिया जाएगा, तथा शेष लाभ वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यदि एक वर्ष के अंत में 32,940 रुपये का लाभ हुआ हो तो, ठीक है, उनमें से ए का हिस्सा क्या है। अब देखेंगे ये प्रश्न जो है, एक वर्ष, समय तो दोनों की सबके लिए समान है, समय तो सभी की किसके लिए समान है, लाभ का अनुपात हमें निकालना है। लेकिन सबसे पहले शर्त ये दे दिया है इन्होंने, क्या दे दिया है शर्त, एक कंडीशन और दे दिया है, शर्त और दे दिया है। और हाँ, उससे पहले आप ये देखिए कि जो लाभ हुआ है ना टोटल, वो हुआ है 32,940 का, 32,940 का ये लाभ हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले शर्त दे दिया है क्या, कि साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा, ठीक है। प्रत्येक अपनी पूंजी जितनी लगाया है उसका 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा, ठीक है। तो मतलब आप ये देखिए, मतलब जो जितनी पूंजी लगाया है उस पूंजी का 7% रुपया वो लेगा हर साल, ठीक है, वो तो लेगा ही, उसके बाद जो बचेगा वो क्या करेगा, वो लाभ के अनुपात में रुपया बांट लेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक साल में, ठीक है, 7% ये लेगा अपनी पूंजी का, 7% ये लेगा अपनी पूंजी का, 7% ये लेगा अपनी पूंजी का, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ से हम लोग देखें अगर, यानी ये है 42,000 रुपये, और 42,000 रुपये का हमें 7% निकालना है, ठीक है। तो 1% इसका हो जाएगा 420, 7% निकालेंगे तो 7 का गुणा करना पड़ेगा 420 में। तो ए जो लेगा एक वर्ष में, तो 420 रुपया तो ये लेगा, 1% की वैल्यू 400, 7% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, गुणा भी कर लेंगे। बी जो लेगा बी, ठीक है, ये भी 7% लेगा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 480 हो जाएगी, तो 7% की वैल्यू 480 में 7 का गुणा करा देंगे, ठीक है। इस तरीके से सी जो लेगा, आप देखोगे 1% हम ऐसे बोल रहे हैं, मतलब अगर हम 48,000 है ना, इसका 7% निकालें इसे, परसेंट बटे 100, तो 2 शून्य से कट जाएंगे ना, बचेगा केवल 480, ठीक है। तो 1% जब निकालना होता है तो 2 शून्य हटा देते हैं, 7 का गुणा करा दे रहे हैं वैसे, ठीक है, सभी में ये नहीं करा रहे हैं। इसी तरीके से इसमें से 2 शून्य हटाओ, 320,
गुणा 7, ठीक है। अब सभी ये जो पूंजी है ये अपने जितना पूंजी लगाया है उससे अपना ये लाभ ले लेंगे इतना, तो ठीक है। तो ये जो शर्त है, शर्त के हिसाब से इतना रुपया ये ए लेगा, इतना रुपया बी, इतना रुपया सी, गुणा करा के देख लेते हैं। तो अगर इसका आएगा तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 चौक 28, 1 29, इतना रुपया तो ए लेगा। ये देखेंगे 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 7 चौके 28, 28 और 5 33, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद ये लेगा बी रुपया, ठीक है, बी इतने रुपया लेगा। अब बात करेंगे सी की, तो सी यहाँ 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 त्रिक 21, 21 और 1 22, ठीक है, इतने रुपया ये सी लेगा, ठीक है। तो ये तो अपना शर्त के हिसाब से रुपया अलग अलग अपना लेंगे, ठीक। अब उसके बाद अब देखेंगे क्या करें। अभी रुपया लाभ टोटल इतना हो रहा था, लेकिन यूँ कही रो भैया हमें इतना रुपया तो चाहिए साल में, यूँ कही रो हमें इतना रुपया चाहिए साल में, हमें इतना चाहिए, ये तो सबको इनको जोड़ो। तो जोड़ो भाई इनको, ये शून्य आ गया, तीनों को जोड़ रहे हैं। ये आ गया 4 6 10 14 के 4 हासिल 1, इसको जोड़ेंगे 10 3 13 13 और 2 15 के 5 हासिल फिर से 1 2 5 7 और 1 8, यानी 8,540 रुपये जो है ये एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा लाभ में से, ठीक है। तो लाभ में से इतना ये घटा दें। अब हम ये जो एक्स्ट्रा रुपया है ना ये तो देना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये जो टोटल आया है 8,540, इसमें से लाभ में कुल लाभ में से घटा दें, तो 8,540 घटा देंगे तो ये शून्य, ये भी शून्य, ये 4 और 12 में से 8 गया, ये भी 4 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो 24,400 रुपये जो है बचा है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, उसके पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, नई बात पहले पड़ी। तो इसको पूंजी के अनुपात में हम लोग बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, देखिए सबको समान समय में दे दिया गया है, तो पूंजी जिस अनुपात में है, क्योंकि समय समान है, तो जिस अनुपात में पूंजी होगी उसी अनुपात में लाभ होगा। तो देख लेंगे भाई लाभ जो है किस अनुपात में होगा। तो लाभ अगर आप निकालेंगे 3 शून्य से 3 शून्य 3 शून्य तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कटेगा किसी से, ये 4 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा 4 से, 2 से काटो, 21 दूनी 42, 24 दूनी 48, 16 दूनी 32। अब किसी से कटेगा क्या, 3 से तो नहीं कटेगा ना, यही आएगा अनुपात, ठीक है। तो ये अनुपात आ जाएगा 21 24 16, ये अनुपात आ गया। इस अनुपात में लाभ दिया जाएगा इन लोगों को, लेकिन वहाँ टोटल लाभ कितना है, इतना, ये वाला लाभ है टोटल, वो वाला नहीं है, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ो, 6 4 10 11 1 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 1 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। अनुपातिक 61 इतना तो होगा। अनुपातिक 61 की वैल्यू हो जाएगी 24,400 रुपया, ठीक है। तो अब एक की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, कै बार जाएगा ये, 6 चौका 24 240, 4 बार जाएगा ना, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। एक की वैल्यू अगर 400 आ जाएगी तो अब किसी की भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कि ए को कितना लाभ मिला है, बी को कितना लाभ मिला है, सी को कितना लाभ मिला है, सबका निकाल देंगे। तो ए का अगर लाभ निकालेंगे अर्थात अनुपातिक 21 की वैल्यू निकालेंगे अनुपातिक, तो ए को यानी अनुपातिक 21 की वैल्यू निकालेंगे। अब गुणा करा दो 4 का, इसमें डायरेक्ट चाहो तो कर दो इसे, ठीक है। तो ए को कितना मिल रहा है, तो गुणा करा देंगे तो 4 एकम 4 दूनी 8, यानी इसको इतना लाभ मिला, लेकिन इतना ही लाभ नहीं मिला, और भी तो ले रहा है ये, ठीक है। तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ पर, इतना भी तो और ले रहा है ना, अभी बाद में उसको जोड़ेंगे। बी को कितना मिला, तो बी की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 में गुणा करा देंगे बी को, 4 का इसमें गुणा करा दो, 4 चौका 16 क्या है 6, इधर लिख देते हैं, 16 क्या है 6, 4 चौका 16 क्या है 6, ठीक है, हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 00, ठीक है। इसी तरीके से सी का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 6 चौका 24, 24 क्या है 4 हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6 और 00, ठीक है। तो इतना राशि तो ये किसके हिसाब से मिलेगा इनको लाभ, इतना लाभ जो इन लोगों को मिलेगा वो पूंजी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, जो इन्होंने लगाई है। और बाकी ये वाला एक्स्ट्रा बोल रहे हैं तो जो शर्त के हिसाब से वो मिलेगा, तो टोटल जोड़ लो, इसमें 2940 रुपया और मिलेगा इनको, ए को 2940। तो ए को टोटल कितना मिलेगा, 0 4 9 और 4
13, 8 2 10 11, ठीक है। इतना टोटल इसको मिलेगा। इसको देखा जाए कितना मिलेगा, तो 3360, 0 6 9 12, इतना रुपए बी को मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 2240, ठीक है, 6 8, इतना रुपया सी को मिलेगा। तो ए को इतना रुपया मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा। क्या प्रश्न में पूछा है वो देख लीजिए, क्या पूछा है, ठीक है। कह रहा है तो उस ए के हिस्से में क्या होगा, ए के हिस्से में ये है 11,340, ठीक है। हमने तीनों का निकाल दिया, एक का केवल पूछा गया है, तो ए के हिस्से में ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। बताओ किसको समझ में नहीं आया, हम दोबारा फिर से इसको बता देते हैं, ठीक है। हेलो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, देखो इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है, एक व्यापार है उसमें ए जो है सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है, ठीक है, तथा बी जो है निष्क्रिय, ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब समझ रहे हो ना, ये काम भी करेगा, पैसा भी लगाएगा, काम भी करेगा, ठीक है। बी जो है निष्क्रिय है। ए 5,000 रुपये लगाता है, ए जो है 5,000 रुपये लगाता है, बी जो है 6,000 रुपये लगाता है, बी 6,000 रुपये लगाता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है। तो ए को जो लाभ होता है ना, कुल लाभ, उसका 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है ए को, ठीक है। बाकी और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में उनके बीच बढ़ जाता है। यदि कुल 880 रुपये के कुल लाभ में ए को कितनी राशि मिलेगी, तो कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ हुआ है 880, ठीक है। तो 880 अगर कुल लाभ हुआ तो सबसे पहले जैसे ही लाभ आया, सबसे पहले ए आएगा और कहेगा हमारे काम करने का पैसा हमें दे दो, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, किसके हिसाब से, पूंजी के हिसाब से। तो काम करने का पैसा कितना मिलेगा उसको, जो लाभ है कुल उसका 15% ये पहले ले लेगा, लाभ जो है उसका 15% पहले ले लेगा। तो बस इसका यानी लाभ कुल है इतना और इसका 15% ये व्यक्ति पहले ही ले लेगा, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य तो ये कट जाएगा, 5 से काट देंगे, ठीक है, ये 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा और इसको काट देंगे तो ये 44 आ जाएगा, ठीक है। इधर गुणा करा देंगे, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 और 13, यानी 132 रुपया ये पहले ले लेगा। कहेगा भाई साहब 132 रुपये हम पहले दे दो, हमने काम किया है इसलिए। तो 880 रुपये टोटल मजदूर लाभ हुआ था, जिसमें से 132 रुपया ये पहले निकलवा लेगा। तो बचेंगे कितने, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ बचे तुम्हारे 7, ठीक है। यानी 748 रुपये अब कुल लाभ बचा है, ठीक है। कितना बचा है, 700। अब यही 748 रुपया पूंजी के हिसाब से बांट लिया जाएगा। किसके हिसाब से बांट लिया जाएगा, पूंजी के हिसाब से। तो भैया लाभ का अनुपात जो होगा, क्योंकि समय तो समान है ना, समय तो दिया ही नहीं है, तो जिस अनुपात में पूंजी लगी है उसी अनुपात में जो है लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो लाभ का अनुपात 5:6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ से लाभ कितना हो रहा है, 11 का। टोटल लाभ कितने का हो रहा है, 11 का। वहाँ टोटल लाभ कितने का, यू टोटल लाभ ना देख लो यू, ठीक है। यू वाला लाभ जो बचा लाभ है, शेष लाभ, ये लाभ कितना है, 7 4 8, ठीक है। तो बस पूछा क्या है, तो ए को कितनी राशि मिली, तो अनुपातिक 5 की वैल्यू निकाल देंगे, 7 4 8/11, ठीक है, इंटू 5। अब करके दे, 340 आ जाएगा, काटेंगे तो 340 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 69 आ जाएगा और पूरा 340 आ जाएगा, ठीक है। तो ए को जो है 340 मिलेगा और बाकी, लेकिन ये कितना कुल मिला यही पूछो, 132 और ले रहा है ना पहले, तो 340 तो यहाँ से मिल गया और 132 और मिल जाएगा इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 3 7, ठीक है। 472 रुपये टोटल जो है इसको मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, जो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि एम
पी तथा क्यू ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। 3 लोग हैं, यम, पी तथा क्यू। यम है, पी है और क्यू, इन तीनों ने मिलकर के एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, यम ने 6 महीने के लिए 6500 रुपये निवेश किए। तो यम ने जो है 6500 रुपये जो है निवेश किए। ये पूंजी है। समय भी दिया है इसमें, समय सब में दिया था लेकिन उनमें समान समय था। तो इसने 6 महीने के लिए 6500 रुपये निवेश किए यम ने। ठीक है, पी ने 5 महीने के लिए 8400 रुपये निवेश किए। पी ने 5 महीने के लिए 8400 रुपये निवेश किए। पी ने 8400 रुपये 5 महीने के लिए निवेश किए। ठीक है, क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 रुपये निवेश किए। इसने 10,000 रुपये निवेश किए 3 महीने के लिए। ठीक है, व्यापार संभालने के लिए यम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। यम के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि यम व्यापार संभालता है, उसको कुल लाभ का 5% दिया जाता है। ठीक है, यदि कुल लाभ 7400 रुपया हुआ है, कुल लाभ जो है वो 7400 रुपया है। कितना है? 7400 रुपये है। तो क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्यू को कितना रुपया मिला ये ज्ञात करना। तो सबसे पहला हमारा जो काम होना चाहिए, हमें जो यहाँ पे लाभ, ये अनुपात निकालना है, लाभ का अनुपात, किसको कितना रुपया मिला है। तो सबसे पहले जिसने मजदूरी की है भाई, जिसने काम किया है, उसको पहले निकाल के दे दो। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। तो अगर देखा जाए यहाँ से तो 10% हो जाएगा 74, 5% इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, 10% 74 हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा 10% 74 और 5% इसका आधा कर दो तो 35 दूना 70, 32 हो जाएगा। नहीं 37 होगा। गड़बड़ बोल दिया क्या? एक मिनट, गड़बड़ कर दिया हमने कुछ। अच्छा, 1% हो जाएगा 74, 1% 74 होगा। ठीक है, 10% 740, 10% होगा इसका 740। ठीक है, तो 740 का आधा हम लोग कर देंगे। 740 का आधा तो 5% की वैल्यू निकल आएगी। आप वैसे भी कर लो, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो 740 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? काट देंगे तो 3 और इधर कितना आ जाएगा? 1, 7, 370 रुपये जो है आ जाएगा। नहीं, 370 रुपये इसको मजदूरी मिल जाएगी इसमें से। किसको? यम को। तो इससे घटा देंगे 370 रुपया। जब घटाओगे भाई साहब तो ये आ जाएगा 0, ये 10 में से 7 गया, ये 3 हो जाएगा, और ये 3 में से 3 गया 0, और इधर ये आ जाएगा 7। यानी कितना रुपया बचा कुल लाभ? 7,030 रुपया। अब इसी 7,030 रुपये को हम लोग क्या करेंगे, इसी के अनुपात में बांट लेंगे जो पूंजी लगाई है, जो भी है इन लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात जो है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है। तो 6500 गुणा 6, इसका अनुपात निकालेंगे 8400 गुणा 5, इसका अनुपात निकालेंगे 10,000 गुणा 3। कुछ काट लें यहाँ से, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, तो ये ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, और कुछ कटेगा? क्या कटेगा भाई? 2 से कटेगा कुछ? हाँ कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से काटो 3 आ जाएगा, इसको काटो तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, इसको काटोगे ये आ जाएगा 50। और कुछ कटेगा? 3 से कटेगा कुछ? हाँ 3 से भी कटेगा, तो 3 एकम 3। ठीक है, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, और ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा? 5 से कटेगा क्या? 5 से भी कटेगा, तो 5 एकम 5। ठीक है, इसको का 13 पचे 65, इसको काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक, अब तो कुछ नहीं कटेगा शायद, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा है ये 13 बचा है, यहाँ पे जो बचा है, ठीक है, 14 बचा हुआ है, और यहाँ पे जो बचा हुआ है केवल 10। ठीक है, ये लाभ का अनुपात हमारा निकल करके आ जाएगा। अब यही जो है टोटल, ये जो है इसके बराबर होगा, तो जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 10, 10, 30, 37, अनुपातिक 37 की वैल्यू हो जाएगी 70, 30। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 70, 30 हो जाएगी तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? तो Q का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो Q का हिस्सा हमें निकालना है, यानी 10 की वैल्यू निकालनी है इसकी। यही तो हिस्सा है Q का।
तो बस क्यू का हिस्सा नहीं 10 की वैल्यू निकाल दें। अब 70-30 बटे 37 गुणा 10। अब इसको हम लोग भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, तो एक बार दो पहले, ठीक है। कितना बचेगा, 35, 35 दूना 70 होता है, तो 35 दुई दुई कम कर दें 33 बचेगा, तो 333 आ जाएगा ना। 333 में फिर से 37 का भाग दो, ये डायरेक्ट वैसे भाग दे के दे दो, ऐसा नहीं कट रहा। तो 37 भाग 70 30, एक बजाएगा 37, ठीक है। इधर देंगे 10 में से 7 गया 3, ठीक है। इधर बचा 6 में से 3 गया 3, ये 3 का उतारा लिया हमने, ठीक। अब कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, है ना। अब 9 से गुणा करा दो, 9 7 63 क्या है 3, और 9 3 27, 27 और 6 कितने हो गए 33, पूरा चला जाएगा, ठीक है। एक जीरो बचेगा तो वो जीरो वहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 190 आ जाएगा, और 190 ये आ गया, और 10 तो ये आ गया, तो कितना मिलेगा, 1900 रुपये मिलेगा। किसको, क्यू को। यही तो पूछा था आपसे, क्यू को कितने रुपए मिलेंगे, 1900, ठीक है। तो बस इसको इस तरीके से आप लगा लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है।